नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कामसूत्र के बारे में, जो एक अद्भुत प्राचीन ग्रंथ है। यह प्राचीन ग्रंथ प्यार, जीवन और रिश्तों की गहराई में उतरता है और हमें बहुत कुछ सिखाता है। कई लोग इसे सिर्फ शारीरिक संबंधों की किताब समझते हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह जीवन का मार्गदर्शन करता है। कामसूत्र की रचना लगभग 2000 साल पहले हुई थी, जो आज भी प्रासंगिक है। इसके रचयिता थे महर्षि वात्स्यायन, जो एक महान विद्वान थे। यह ग्रंथ प्राचीन भारत के समाज और संस्कृति की एक झलक देता है और हमें उस समय की समझ प्रदान करता है। कामसूत्र सिर्फ शारीरिक आकर्षण की बात नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि कैसे दो लोग एक दूसरे को समझें, सम्मान दें और प्यार करें। यह जीवन को पूरी तरह से जीने की कला सिखाता है और हमें सच्चे सुख का अनुभव कराता है। प्राचीन भारत में कामसूत्र को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता था। यह ग्रंथ न केवल शारीरिक संबंधों के बारे में था, बल्कि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया था। कामसूत्र का अध्ययन करने से हमें यह समझ में आता है कि प्राचीन भारतीय समाज में प्रेम और काम को कितना महत्व दिया जाता था। यह सिर्फ शयन कक्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता था। कामसूत्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि प्राचीन भारतीय समाज में रिश्तों को कैसे निभाया जाता था और लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान कितना महत्वपूर्ण था। यह कला, संगीत, नृत्य और साहित्य का भी हिस्सा था। कामसूत्र में न केवल शारीरिक संबंधों के बारे में, बल्कि कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें नृत्य, संगीत और साहित्य के माध्यम से प्रेम और काम को व्यक्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि प्राचीन भारतीय समाज में कला और संस्कृति का कितना महत्व था। कामसूत्र हमें बताता है कि प्राचीन भारत में प्रेम और काम को जीवन का अभिन्न अंग माना जाता था। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम और काम के माध्यम से जीवन को कैसे संपूर्ण और संतुलित बनाया जा सकता है। प्राचीन भारतीय समाज में प्रेम और काम को केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं माना जाता था, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण माना जाता था। यह एक ऐसा समय था जब कामुकता को दबाया नहीं जाता था, बल्कि उसे जीवन का एक स्वाभाविक और सुंदर हिस्सा माना जाता था। कामसूत्र में कामुकता को एक सकारात्मक और स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे कामुकता को जीवन के अन्य पहलुओं के साथ संतुलित किया जा सकता है और इसे एक स्वस्थ और संतुलित जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। यह ग्रंथ हमें उस समय के समाज की सोच और मूल्यों को समझने में मदद करता है। कामसूत्र में प्राचीन भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि उस समय के लोग कैसे सोचते थे और उनके जीवन के मूल्य क्या थे। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि प्राचीन भारतीय समाज में रिश्तों को कैसे निभाया जाता था और लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान कितना महत्वपूर्ण था। यह हमें बताता है कि कैसे लोग रिश्तों को निभाते थे, प्यार का इजहार करते थे और जिंदगी का आनंद लेते थे। कामसूत्र में यह भी बताया गया है कि कैसे प्रेम और काम के माध्यम से जीवन को संपूर्ण और संतुलित बनाया जा सकता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि प्रेम और काम को केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। प्राचीन भारतीय समाज में प्रेम और काम को जीवन का अभिन्न अंग माना जाता था और इसे एक स्वस्थ और संतुलित जीवन का हिस्सा बनाया जाता था। कामसूत्र का पहला भाग, जिसे सामान्य प्रकरण कहा जाता है, प्रेम और रिश्तों की बुनियाद पर केंद्रित है। यह भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रेम और रिश्ते केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह एक गहरा और भावनात्मक संबंध होता है। यह बताता है कि कैसे एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कैसे वे अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं।
इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे एक दूसरे के प्रति आकर्षण को बनाए रखा जा सकता है और कैसे एक दूसरे के साथ समय बिताना रिश्ते को और भी गहरा बना सकता है। इस भाग में प्रेम के विभिन्न प्रकारों, प्रेम के चरणों और रिश्तों को बनाए रखने के तरीकों के बारे में बताया गया है। प्रेम के विभिन्न चरणों में प्रारंभिक आकर्षण से लेकर गहरे भावनात्मक संबंध तक हर चरण का अपना महत्व होता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर चरण में अपने साथी के साथ सामंजस्य बिठाया जाए और कैसे हर चरण का आनंद लिया जाए। यह पुरुषों और स्त्रियों दोनों को सलाह देता है कि वे कैसे अपने साथी को समझें और उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। यह भाग हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाए और कैसे एक दूसरे की भावनात्मक और मानसिक जरूरतों को पूरा किया जाए। यह भाग हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक दूसरे के साथ गहरे भावनात्मक संबंध बनाए जाएं और कैसे एक दूसरे के साथ जीवन की हर छोटी बड़ी खुशियों को साझा किया जाए। ये विश्वास, सम्मान, समझ और प्रतिबद्धता पर आधारित होता है। ये भाग हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखा जाए और कैसे एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ का भाव रखा जाए। ये हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखी जाए और कैसे एक दूसरे के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना किया जाए। बहुत से लोग यह मानते हैं कि कामसूत्र सिर्फ शारीरिक संबंधों के बारे में है, लेकिन ये सच नहीं है। कामसूत्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो न केवल शारीरिक संबंधों पर बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहराई से प्रकाश डालता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूता है, जैसे कि दोस्ती, शादी, परिवार और समाज। कामसूत्र में दोस्ती का महत्व बताया गया है कि कैसे सच्चे दोस्त हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। शादी के संबंध में यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन जिया जा सकता है। परिवार के संदर्भ में कामसूत्र हमें बताता है कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सम्मान कैसे बनाए रखा जाए। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी यह ग्रंथ उजागर करता है। कामसूत्र हमें बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। यह ग्रंथ हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन के महत्व को समझाता है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन और शरीर को शांत और संतुलित रख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठा सकते हैं। कामसूत्र में बताया गया है कि कैसे हम अपने पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने आप से प्यार करें और अपनी जिंदगी का आनंद लें। कामसूत्र में आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का महत्व बताया गया है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आप को समय दें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि कैसे हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद ले सकते हैं और उन्हें संजो सकते हैं। यह हमें बताता है कि जिंदगी एक अनमोल तोहफा है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। कामसूत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पल को कैसे जिया जाए और उसे कैसे संजोया जाए। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि कैसे हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और उनके साथ अपने जीवन के खास पलों को साझा करें। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं।